कुछ भी हम ख्वाब में देखते हैं वो हमारे ख्यालात, हालात, वाक़यात का ही अक्स होता है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं भी तो तुम्हारा कज़न ही हूँ। कभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा। जब भी देखो ये 2-3 सूट्स में फिरती रहती हो। मेरी अपनी ज़िंदगी क्या है, मुझे हर सांस खाला के हुक्म के तहत लेनी होती है। अगर मैं खाला की बात नहीं मानूं तो क्या करूं? क्या यही मेरे लिए बड़ी बात नहीं है कि मुझ यतीम को उन्होंने पाला पोसा, अपने घर में रहने को जगह दी। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मुराद भाई आशा से मशवरा करने के अलावा दूसरी बात क्या करना चाहते हैं? अरे भाई मुझे क्या पता, मुझे कोई इल्म गैब आता है क्या? वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। असफर भाई प्लीज। फिर भाई तुमने तो मेरी तरफ गौर से देखा भी नहीं आशा। मुझसे भी उसी तरह मिले जिस तरह औरों से मिल रहे थे। तुम्हें मेरे एहसासात का अंदाजा कब होगा आशा? क्या मुझे ही पहल करनी होगी? Not the man you think he is. He really does have some sort of mind control person to try to use. You know, sometimes you need to trust your heart and something. I really need your help. Please need your help. This game is not the man you think he is. He really does have some sort of mind control person to try to use. You know, sometimes you need to trust your heart and something. I really need your help. Please need your help. तुम कुछ आज टायर्ड लग रहे हो। क्या रात की पार्टी की थकन नहीं उतरी? थकन की खैर कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसी व्हील चेयर पर बैठा रहता हूँ, रात पार्टी में ही बैठा रहा। आजकल बेख्वाबी बढ़ गई है अब्बास, सारी रात पढ़ता रहता हूँ, नींद नहीं आती। इसका मतलब है वो फॉर्मूला तो गलत साबित हो गया कि किताब बेहतरीन स्लीपिंग पिल्स होती है। बशर्ते कि किताब डिक्शनरी हो। वैसे जदीद लिटरेचर भी नींद लाने का बेहतरीन नुस्खा है। वैसे अजहर तुम अपनी दवाएं तो पाबंदी से ले रहे हो ना? हाँ, दवाइयाँ तो पाबंदी से ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेडिसिन एडिक्ट हो गया हूँ मैं। जब बीमारियाँ पुरानी हो जाए तो दवा भी काम नहीं करती। हम मजबूरी में बस इस अमल को जारी रखते हैं। माजूरी तो खैर है ही, ब्लड प्रेशर और शुगर भी जान नहीं छोड़ते।
मैंने तुम्हें हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक पाया है। क्या बात है, आज बहुत मायूस लग रहे हो? नहीं, मायूस नहीं हूं मैं, बस जिंदगी की हकीकतों को कबूल कर लिया है मैंने। अजहर बेटा, आज तुम्हारे रेगुलर चेकअप की डेट है। तुम खुद जाओगे या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं बाबा, ड्राइवर के साथ चले जाऊंगा, आप चले जाइए। बल्कि अब्बास को भी साथ ले लूँगा, हम बस्ती में लाइब्रेरी से होते हुए आ जाएंगे। ओके। अरे हाँ अजहर, तुम्हारे लिए मैं ये लाया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं आई कम इन सर? हाँ सुहेल, आओ बैठो। थैंक यू सर। क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है सर। क्या मतलब? सर, हमने कन्फेक्शनरी में जो नया आइटम लॉन्च किया है उनकी सेल बढ़ने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अगर मार्केट पोजीशन यही रही तो हम कभी भी लॉस से बाहर नहीं आ सकेंगे। इस लॉस की वजह? सर, हम समझ रहे हैं कि हम कोर्ट की मोनोपोली को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि हमारी पैकिंग अच्छी है, हमने एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी की है, हत्ता कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके सर। तो तुमने मेरी पसंद का हेयर स्टाइल बना ही लिया। जाहिर सी बात है, बॉस का कहना कैसे टाल सकती थी। तो तुम मुझे बॉस समझती हो, तो फिर क्या समझूं? हम दोस्त भी तो हैं फरजाना। दोस्ती बराबर की बुनियाद पर होती है। मैं कहाँ मामूली से मुलाजिम और आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर। हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ तो तुम मेरी दोस्त हो। चलिए देखते हैं कि आप अपनी दोस्ती कहाँ तक निभाते हैं। मैं तो मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पूरे स्टाफ को हमारे मामले का इल्म हो चुका है। सारे हमारे बारे में खुसर पुसर करते रहते हैं। तो तुम क्यों घबराती हो? और हाँ, आज हम लंच साथ कर रहे हैं। ओके। अशर बेटा, तुम्हारी एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई, अब आगे के क्या इरादे? बस अपना ऑफिस सेटअप करूंगा और बीइंग एन एडवोकेट प्रैक्टिस करूंगा। गुड। शादी के मुतालिक क्या इरादा है? शादी? हाँ, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। इतनी जल्दी क्या है डैडी? वैसे भी अभी तो मुझसे दो बड़े कवारे भाई बैठे हैं और पहला नंबर अजहर भाई का है। मेरे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। लकीरों से क्या होता है भाई? अशर ठीक कह रहा है बेटा। तुम बताओ, तुम ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार हो? बाबा, अशर तो बच्चा है अभी, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। एक बीमार और माजूर शख्स के साथ कौन लड़की अपनी किस्मत खराब करना चाहेगी? और खुद मैं भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहता। ये तुम्हारी बेकार की सोच है। देखो, अच्छी माली हैसियत तमाम खामियों को छुपा देती है, और फिर तुम्हारा तो अभी इलाज हो रहा है और मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। मैं ठीक नहीं होऊंगा बाबा,
इस हकीकत को मैं तस्लीम कर चुका हूँ। अच्छा, बेकार की बातें मत करो। चलो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं अशर की मर्जी मालूम करना चाहता हूँ। डैड, आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कुछ खतरे की बू है। अशर मियाँ, बड़े साहब ठीक कहते हैं। घर की रौनक औरत से होती है और इस घर में एक भी औरत नहीं। 3 बहुरानियाँ आएंगी, फिर बच्चे होंगे। हमारे बंद घर कितना हरा भरा हो जाएगा। वेरी फिल्मी बरकत बाबा। देखो अशर, इस वक्त मैं बिल्कुल संजीदा हूं। अगर तुम्हारी मां जिंदा होती ना, तो तुम भाइयों के लिए वो खुद ही लड़कियां तलाश कर लेती। लेकिन अब तुम लोगों की शादी की उम्रें हो गई हैं। ये फरीजा मुझे ही अदा करना होगा। अजहर बेटा, मैं जानता हूं तुम आसानी से मानने वाले नहीं हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सब मिलकर तुम्हें शादी के लिए रजामंद कर लेंगे। मैं ये चैलेंज कबूल करता हूं। अब रहा असफर, मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से मेरी पसंद पर हाँ कह देगा। बल्कि हो सकता है कि उसने कोई लड़की तलाश कर रखी हो, पसंद आ गई हो उसे कोई लड़की। हाँ, वैसे अगर तुम भाइयों की भी कोई पसंद है तो मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है। तुम बताओ अशर बेटा, क्या तुम्हारी कोई पसंद है? बाहर से तालीम हासिल की है, कोई तो पसंद होगी। वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक दो फ्रेंड्स तो थे उधर, मगर उनसे कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। गुड। इसका मतलब यह है कि मेरी पसंद की हुई लड़की तुम्हें पसंद आ सकती है। तुम्हारी फुप्पो फरीदा की बेटी जैनी तुम्हारी बचपन की दोस्त है। वाह, ज़बरदस्त। वैसे मैं अशर के हवाले से सुहाने के बारे में सोचता था, बट जैनी इज इक्वली बेस्ट चॉइस। आप फौरन फरीदा पप्पो से बात करें। अरे, इस रिश्ते की ख्वाहिश तो खुद फरीदा की तरफ से है। ये तो और अच्छी बात है। प्लीज डैड, इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे अपना करियर बनाना है, ऑफिस सेटअप करना है, प्लीज। ओहो भाई, तुमसे फौरन शादी करने के लिए कौन कह रहा है? भाई, हम रिश्ता तय करेंगे या एंगेजमेंट कर देंगे, फिर 2-3 साल बाद तुम आराम से शादी कर लेना। जैनी? लेकिन मैंने कभी जैनी के बारे में उसने सोचा नहीं है। आप सोच लो। सुहाना, सुहाना, सुहाना। जी खाला। चाय नहीं बनी क्या अभी तक? जी बस बन के मिला रहे हैं। बहुत ही सुस्त लड़की है, थोड़ा सा काम दो, घंटों लगा देती है। एक तो तुम हर वक्त काम करती रहती हो और मामा फिर भी तुम्हें सुनाती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आहिस्ता बोलो, खाला ने सुन लिया तो। क्यों, तुम मामा से डरती हो क्या? बड़ों से डरना चाहिए और उनका एहतराम भी करना चाहिए। तुम तो बहुत ही सादतमंद हो। क्या बात है, बहुत सन्नाटा है। कहाँ हैं सब लोग? अच्छू मियाँ तो अपने दोस्तों से मिलने गए हैं और अजहर मियाँ अपने कमरे में शायर दोस्तों के साथ महफिल जमाए बैठे हैं। और पापा? बड़े साहब एक जरूरी बात करने गए हैं फरीदा बीबी के घर। कैसी बात? अच्छू मियाँ का रिश्ता तय हो रहा है। अशु का रिश्ता पुप्पो के घर? किसके साथ? सुहाना? नहीं नहीं, जैनी। अच्छू मियाँ का और जैनी का रिश्ता पक्का समझे। ओह। साहब जी, बड़े साहब को आपकी भी बड़ी फिक्र है। आप भी अपनी पसंद बता देना। वक्त आने पर बता दूंगा। साहब जी, इसका मतलब है कोई लड़की है जरूर आपकी जिंदगी में। फजूल बातें मत करो। कॉफी बनाओ मेरे लिए। जी अच्छा।
मुराद भाई खाना खा के आए? भाई खाना तो मैं खाकर आया हूँ फरीदा, लेकिन चाय जरूर पीऊंगा। अभी पिलाती हूँ मैं आपको चाय। सुहाना, सुहाना। जी। मुराद चाचा के लिए चाय बना के लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत सलीकेमंद बच्ची है। असल में जैनी को पढ़ाई और कंप्यूटर से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी भी कंप्यूटर पे बैठी काम कर रही है। चलो अच्छा है, बच्चे इधर उधर हैं, हम जरा खुल के बात कर सकेंगे। फरीदा, मैंने अशर से बात कर ली है। तुमने जैनी से पूछ लिया है? जैनी तो बहुत खुश है। एक साथ बड़े होने वाले बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मुझे अशर से जैनी का रिश्ता मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। शर्त जरा कठिन है। देखो ना, मेरे 3 बेटे हैं, तुम्हारी 2 बेटियां हैं। सुहाना तुम्हारी यतीम भांजी जरूर है, लेकिन तुमने मां की तरह उसे पाला है। मुराद भाई, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तुम्हें अपनी दोनों बेटियां मेरे घर रुखसत करनी होंगी। साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप चुप रहिए। एक बात बताइए मुराद भाई, असफर को तो एक से एक बढ़कर लड़की मिल सकती है, फिर ये? असफर की नहीं, अजहर की बात कर रहा हूं। मैंने तय किया है कि अशर से जैनी की मंगनी होगी और साथ ही तुम सुहाना को अजहर के निकाह में देकर रुखसत करोगी। मुझे यकीन है कि सुहाना अजहर की जिंदगी में खुशियां बखेर देगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? तुम चाहो तो सुहाना की मर्जी मालूम कर लो। नहीं, सुहाना की मर्जी मालूम करने की क्या जरूरत है मुराद भाई? हम जहाँ कहेंगे उसे वहाँ शादी करनी पड़ेगी। मैंने उसे बेटियों की तरह पाला है और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक साथ दोनों बेटियों के फैसले से मुक्तोश हो जाऊंगी। अरे भाई सुहाना, बेटा चाय के साथ जरा मिठाई भी लेके आना। जी। अजहर की तबीयत तो अब अच्छी है ना? हाँ, अल्लाह का करम है और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आओ सुहाना बेटी, आओ। भाई सलीम, अरे तुम भी लो ना। ये लो। जी, शुक्रिया शुक्रिया। सुहाना बेटा, तुमने किचन में हमारा फैसला तो सुन ही लिया होगा। तुम खुश हो ना बेटा? जी। फरीदा, जैनी को बुलाओ ना। मैं भी बुलाती हूँ। जैनी, जैनी, मुराद भाई बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। जैनी बेटा, हमने तुम्हारी और अशर की दोस्ती को पक्के बंधन में बांध दिया। जी। आज से तुम और सुहाना दोनों हमारी पक्की बेटियां बन गई हो। जी। ये अचानक क्या हो गया सुहाना? रो रही थी ना? नहीं तो। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम रो रही थी। और तुम रोने के अलावा क्या कर सकती हो? ये खुशी के आंसू भी तो हो सकते हैं। मुझे पता है,
तुम कितनी खुश हो। सुहाना, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। इनकार कर दो, आवाज उठाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो जेनी? ऐसा क्या हो गया? क्या एक यतीम और बेसहारा लड़की के लिए ये काफी नहीं कि? क्या हर वक्त अपने आप को मजलूम और बेसहारा कहती रहती हो? खुद को मजलूम समझना छोड़ दो। अपने आप पर रहम खाना दरअसल अपने आप पर जुल्म करना होता है। और तुम्हें कब यकीन आएगा कि तुम भी इस घर की फर्द हो? मैंने कब कहा कि मैं इस घर को अपना घर नहीं समझती? मैंने तो होश इस घर में संभाला है। माँ के रूप में खाला, बाप की शक्ल में खालू को देखा है। और तुमने तो हमेशा से मुझे बहनों जैसा प्यार दिया है। सब इज़हार और कुर्बानी तो तुम्हारी तरफ से है, और दूसरे तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। तुम्हें गलतफहमी हो रही है जेनी। ये सब किस्मत का लिखा है, और किस्मत के इस फैसले पर मैं खुश हूँ। इसमें मेरी बेहतरी होगी। हो मुराद अंकल अगर अजहर भाई के लिए मेरा रिश्ता मांगते तो मम्मा ज़रूर इनकार कर देती। और मुराद अंकल ऐसा क्यों करते? क्योंकि उन्हें तो अपने अपाहज और बीमार बेटे के लिए एक बेसहारा और यतीम लड़की सूट करती थी, और उन्हें अपने बीमार बेटे के लिए बीवी नहीं बल्कि खिदमत करने वाली नर्स चाहिए। और खिदमत खल्क तुमसे बढ़कर कौन कर सकता है? बेकार की बातें मत करो जेनी। मुझे तो इस बात पर खुशी है कि बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, और शादी के बाद रुखसत होकर भी एक ही घर में जाएंगे। क्या तुम्हें उमर के साथ पर खुशी नहीं है? क्या तुम्हें अशर पसंद है? मुझे तो खैर बिन मांगे सब कुछ मिला है, लेकिन तुम्हारा रिश्ता असफर भाई से भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो ये मुझ पर जुल्म होता। मेरा मतलब है, अजहर भाई में एक ज़ाहिरी ऐब ज़रूर है, लेकिन अंदर से वो एक बहुत ही खूबसूरत और सुलझे हुए इंसान है। तुम एक बार उनके पास बैठकर उनकी बातें तो सुनो, तुम्हें रोशनी मिलेगी। हाँ, शायरों के पास अच्छे लफ्ज़ जो होते हैं। मैं खुश हूँ जेनी, बहुत खुश हूँ। मेरे हक में इससे बेहतर फैसला और क्या हो सकता था? फिक्र न किया करो बेटा, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और मैं कल फरीदा के यहाँ गया था, अशर का रिश्ता जेनी के लिए तय कर दिया है। मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुबारक हो यार। असफर, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो, हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहते हो। बैठो। क्या करूं पापा, काम ही इतना होता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज सुन लो। क्या फरीदा पप्पो की दूसरी बेटी भी मांग ली? असफर के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। क्या? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? सुहाना अच्छी लड़की है, तुम्हें खुश रखेगी। ये जुल्म और ज्यादती है बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जुल्म और ज्यादती की कौन सी बात है इसमें? देखिए, ये माना मैंने कि वो यतीम लड़की है, लेकिन ये उसे एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। मैंने अपनी आधी जिंदगी इस व्हील चेयर पर गुजार दी है, बाकी भी गुजर जाएगी। मेरी और उसकी उम्र का फर्क देखिए आप।
मेरे सामने की बच्ची है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। खैर, अब तुम इतने बूढ़े भी नहीं हो, क्यों असफर? हाँ, अजहर भाई बूढ़े तो नहीं, लेकिन इनकी बात में वजन है। अजहर भाई की माजूरी और बीमारी को हम सबको तस्लीम कर लेना चाहिए। अजहर भाई, ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहीं ये सुहाना के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही? असफर ठीक कह रहा है। आप सुहाना का रिश्ता असफर के लिए भी मांग सकते थे। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात कर आया हूं। आपने सोचा होगा कि माजूर बेटे के लिए एक यतीम लड़की ही मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है पापा। आई एम सॉरी, मुझे आपका फैसला कबूल नहीं। अब तक इनकी पेमेंट क्यों नहीं पहुंची? सॉरी सर, अभी रिमाइंडर देता हूँ मैं। जब मैंने कहा है कि हर महीने की 10 तारीख को इन सबको रिमाइंडर्स चले जाने चाहिए, तो रिमाइंडर्स क्यों नहीं गए? सर मैं अभी दोबारा रिमाइंडर दे देता हूँ। अब तक रिमाइंडर्स क्यों नहीं गए? कौन? उम्र भर साथ रहना है और आवाज भी नहीं पहचानते। तुम एक अच्छे इंसान हो अजहर, तुम अपनी बीवी को मोहब्बत दोगे, हमारी भाभी तुम्हें मोहब्बत देंगी। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, मोहब्बत बहुत कुछ बदल सकती है। अब वो बच्ची हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी, तुम्हारी बीवी बनकर। तुम लाख इनकार करते रहो, लेकिन ये नेक काम होकर रहेगा। अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। कहना है